बीसवां प्रकरण है, 4 नंबर का सूत्र है। आज हमें कह रहे हैं, मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ। मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ, अथवा कहाँ जीवन मुक्ति है, और कहाँ यह विदेह केवल्य ही है। इसमें हमें कह रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्तापन न रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। उनके भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। किंतु जनक इनसे भी आगे सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं। कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदैव निर्विशेष है। मैं आत्मा ही हूँ जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है। सभी विशेषताओं से परे है। सामान्य, कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। फिर से पढ़ते उसको। जनक कहते हैं, मैं आत्मा ही हूँ जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। आत्मा में दो है ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं है। यह भेद द्वैत के कारण ज्ञात होता है, जो अज्ञान मात्र है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हें भोगना है, तो इसका अर्थ है भोगने वाले अहंकार विद्यमान है। यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हें भोगना है, तो इसका अर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है, वरना कौन भोगेगा। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है, जो न करता है न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं, वह आत्मा भोगती नहीं, इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त भी नहीं है, और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह केवल्य भी नहीं है। विदेह केवल्य भी नहीं है। विदेह मुक्ति भी तभी जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है, तभी जीवन मुक्ति और विदेह केवल्य की बात उठती है। और जनक ने इसे भी छोड़ दिया, अतः वे इनसे भी पार होकर केवल आत्मा में स्थिर हो गए। यही परम अवस्था है।
जिसको कोई भी शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया। जैसा जनक ने कहा, अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व क्षमता अन्य किसी ज्ञानी में नहीं है, न किसी शास्त्र में। इसलिए अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। लेसन इतना ही है आज का। जिसमें हमें बताए हैं कि आत्मज्ञान होने पर हमारे जो संचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। क्यों? क्योंकि क्रियमाण कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्तापन न रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता। क्रियमाण कर्म मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, कुछ भी हम जो भी कर रहे हैं तो उसमें कर्तापन नहीं है। अकर्ता भाव से हम कर्म करते हैं तो भोगने वाला भी नहीं बचता, करता है तो भोगता भी है। इसलिए क्रियमाण कर्म के फल नहीं भोगने पड़ते और संचित कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। यानी पिछले जन्मों में, इस जन्म में जितने भी मनुष्य ने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो सब कर्म ज्ञान से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर बताते हैं हमें आगे की, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो भोगने ही पड़ते हैं। उनके भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। विदेह मुक्ति मतलब इस देह से मुक्ति के अंदर भी जो विधेय भाव है ना, देह से परे अहंकार बचा लेता है। अहंकार जो बचा लेता वो भी खत्म इससे, इसी से होगा। विधेय होकर भी अहंकार रह जाता। लास्ट में क्लियर किया ना इसको। हाँ वो है दीदी। हाँ मतलब पूर्ण मुक्ति, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना ना। जी दीदी। हाँ तो यही बताया कि प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनको भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होगी, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कई संत महात्मा होते हैं, उनके शरीर में इतनी पीड़ाएं रहती है, कैंसर या और कोई बड़ी बीमारी, चाहे तो अपनी सिद्धि से उन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रारब्ध के कर्म फल हैं जो वो भोग लेते हैं उन्हें। नहीं तो गुरु कृपा से ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें भोग लेते हैं ताकि वो मुक्त हो सके। नहीं तो कृपा से ठीक भी हो जाए, लेकिन वो चीज तो रहती ही है। इसलिए कर्म फल तो कहा भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उन्हें मनुष्य विदेह मुक्त नहीं होता। लेकिन जनक जी इनसे भी आगे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा हूं और जो निर्विशेष है। एक मिनट आ गया क्या? हाँ अरे दीदी। हाँ दीदी आपने विधेय मुक्ति पूछा था ना अभी?
हाँ, विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति का दीदी मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, जैसे देह से मुक्ति, जिसे सुख दुख का कुछ भी आभास ना हो। जैसे जनक जी थे, उनको सुख दुख का कुछ भी आभास नहीं था। जब प्रेमानंद जी का भी देखते हैं तो उनकी कितनी किडनी खराब हो रही है, पर वो सुख दुख से ऊपर उठ के उनको देह का आभास नहीं लगता। भी मुझे शायद ये लगा। हाँ, मतलब पूरी जैसे मुक्त हो जाती है ना आत्मा, हर चीज से, मनुष्य देह भाव से, जीवन मरण से, सबसे मुक्त हो जाता है, वो है विदेह मुक्ति जी। तो इसमें यही कहा ना कि शास्त्र ये कहते हैं कि संचित कर्म नष्ट, आत्मज्ञान होने पे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण का फल भोगना नहीं पड़ता क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं रहता, और संचित कर्म प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं, इनसे विदेह मुक्ति नहीं होती। लेकिन ये सब बातें शास्त्र कहते हैं। जनक जी कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ और जो सदैव निर्विशेष है, यानी ना वो विशेष है ना सामान्य, निर्विशेष है वो, क्योंकि वो अद्वैत है। इसलिए बता रहे हैं कि इसलिए आत्मा का कोई प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति भी नहीं है। तो ये बताया कि यदि प्रारब्ध कर्म भोगना है, इसका मतलब भोगने वाला अहंकार मौजूद है, नहीं तो भोगेगा कौन। तो आत्म भाव में आ गया तो इसका मतलब कर्तापन का भाव तो रहा ही नहीं, विदा हो गया, तो फिर प्रारब्ध कर्म भी कौन भोगेगा, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार है तो वो अहंकार के कारण ही भोगता है मनुष्य। इसलिए बताया कि आत्मज्ञानी है वो शुद्ध चैतन्य मात्र है, न कर्ता न भोक्ता, इसलिए प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व नहीं रहता। तो इससे भोगने वाला अहंकार नहीं है तो आत्मा भी भोगती नहीं, वह आत्मा भोगती नहीं, इसलिए ये भी नष्ट हो गई। फिर कहा जीवन मुक्ति भी नहीं है, और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह केवल्य भी नहीं है। विदेह केवल्य भी नहीं है तो यही बताया है, विदेह मुक्ति भी तभी जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह केवल्य की बात होती है। यानी अहंकार भी नहीं रहा तो फिर इन सब, अहंकार ही नहीं तो फिर ये जीवन मुक्ति और विदेह केवल की बात भी नहीं रहती। वो आत्मज्ञानी इन सब से पार होके आत्मा में स्थिर हो गया। इस तरह से है वाणी लेस। हाँ किरण आंटी आप बताएं। जय गुरुदेव दीदी। व्याख्या तो बहुत क्लियर की है, पर समझाने के लिए जो पॉइंट है हमारे समझने का वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो मैं आत्मभाव में स्थित हो गया ना, तो मेरे अंदर अब वो निर्विशेष, सबसे पहले ये कहा कि अब वो अपने आप को विशेष नहीं समझते। हमको लगता है कि गुरुदेव ये कर सकते हैं, गुरुदेव ऐसा भी कर देते हैं, गुरुदेव ने ऐसा किया, बाबा जी ने ऐसा किया, तो हमारे लिए वो विशेष है। पर उनके लिए विशेष इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि उसकी शक्तियां ही वो सब काम करती, परमात्मा की, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए ना, तो उनकी जो वो उनको सिद्धि का नाम भी नहीं देते हैं। तो कहा मैं निर्विशेष हूँ, जब तक द्वैत रहता है तब तक सामान्य और विशेष की बात रहती है, पर वो तो एकदम अद्वैत हो गए। फिर कर्मों की बात बताई, जैसे गीता में भी कहा कर्मों की बड़ी गति है, बड़ी गहन है, तो उसको समझ नहीं पाते। अब कहा कि क्रियमाण सारे खत्म हो जाएंगे, वो भोगने, मतलब उसके प्रति, इसलिए कि अभी तो मैं क्रियमाण वही जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिसकी क्रिया हमारे द्वारा हो रही है, तो कर्ता का भाव नहीं है, तो सब कुछ करवाने वाला करा रहा है, तो इसका फल भी मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। पर ये बताया हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो प्रारब्ध वाले हमारे कर्म हैं, जो पहले हमने किए, उसमें भी कुछ बड़े कठिन होते हैं, वो हमको भोगने पड़ते हैं। तो यहाँ जैसे अष्टावक्र जी ने तो कहा कि उसको भोगना इसलिए नहीं लगता है, वो जैसे देखा ना संतों को, सबको शरीर को रोग तो हुआ,
परंतु फिर भी उनको भोगना नहीं लगता है। राजमाँ ने भी बोला मेरे शरीर को कष्ट मुझे नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया ना मैं आत्मा हूं। तो आत्मा नहीं भोगती है ना, आत्मा तो कुछ भी नहीं भोगती है, वो करता है अभोगता है। तो जब आत्म भाव में आ गया तो उसका जो शुद्ध अहंकार है ना कि मैं ब्रह्म हूं, वो भी खत्म हो गया। जैसे जड़ भरत जी की लिखा जाए तो वो एकदम जड़ हो गए थे, आत्मा में स्थित हो गए, ऐसे जड़ हो गए। अब कोई भी भावना बाकी नहीं रह रही कि मैं भोगूंगा, मैं करूंगा, या मैं मेरे द्वारा किसी का भला कर दिया जाएगा। अपने आप को विशेष भी नहीं समझते। तब उनकी स्थिति होगी कि वो स्थित हो गए हैं वहां पे। जैसे हम इसको बस वही जड़ कहें, हम शिला कहें, आज पत्थर है वहां एक जगह स्थित है तो स्थित है, फिर उससे कोई टकराएगा उसको लगे कि वो क्या कर सकता है। तो इसी प्रकार है कि उनके ऊपर कोई भी कर्म का मतलब प्रभाव नहीं डालेंगे, उसका कोई फल उनको भोगना नहीं है, क्योंकि अंदर से उनके भोक्ता का कर्ता का सारा ही भाव खत्म हो गया। जहां कर्ता का भाव खत्म हो जाता है वहां भोक्ता रहता ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हमको बताया कि हमारे शास्त्रों में भी कर्मों की जो गति बताई है, अष्टावक्र जी ने उससे भी आगे की स्थिति बताई जो पराकाष्ठा है आत्म भाव की। तो बोले कि इसीलिए पूरे शास्त्रों में जो अष्टावक्र गीता है उसका अपना एक उच्चतम स्थान है। तो बस जो इसको समझ पाया, तो कहा ना इन्होंने समझा जनक जी ने, इसलिए जनक जी विदेह होते हुए भी उनको ये भाव भी नहीं है कि मैं विदेह हूं, अलग हूं इन सबसे। तो अपने आप को खास समझना, दूसरे को सामान्य समझना, ये वो एक थोड़ा सा नहीं है, मतलब आत्मा भाव आ भी जाए, चिंतन हो भी जाए, समझ भी जाए, तो भी कहीं न कहीं वो सूक्ष्म शुद्ध अहंकार भी रह जाता है ना। तो सामान्य और विशेष की बात रहती है, और जब वो भी गलित हो जाता है तो सामान्य विशेष की और किसी भी कर्म की कोई क्रिया उस पर, कोई प्रभाव उन पर नहीं रहता है, कोई उनके ऊपर उसकी छाया भी नहीं रहती। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत अच्छा।